आज आपको पढ़ा रहे हैं धरातल को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। धरातल को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। पहले हम आपको बता चुके हैं कि धरातल पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं? दो प्रकार के बल कार्य करते हैं धरातल के ऊपर। ठीक है, एक बल क्या होता है? धरातल के अंदर कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? धरातल के अंदर कार्य करता है। और दूसरा बल जो होता है वो धरातल के बाहर कार्य करता है। जैसा आपको हमने बताया है, तो जो अंदर कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं, जो अंदर कार्य करता है। इसको यहाँ से समझना है। आंतरिक बल जो हमारा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है ये धरातल के अंदर कार्य करता है। कहाँ करता है? अंदर कार्य करता है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बाह्य बल। क्या बोलते हैं? बाह्य बल। ठीक है, तो बाह्य बल जो हमारा होता है इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बल जो हमारा है ये धरातल के बाहर कार्य करता है। तो आंतरिक बल में हमने आपको पढ़ाई दिया था कल कि दो प्रकार के बल होते हैं। एक तो दीर्घकालिक बल होता है। ठीक है, बताया था नहीं बताया था? एक क्या बताया था? दूसरा कौन सा बताया था? कक्षा 7 में कौन आया था? एक हमने आपको बताया था दीर्घकालिक बल। दीर्घकालिक बल में हमने आपको क्या बताया था? वलन और भ्रंशन बताया था कि ये चीज़ें जो है धीरे धीरे कार्य करती रहती हैं और इनके द्वारा जो है क्या होता रहता है? धीरे धीरे अभुआकृतियाँ बनती रहती, उनका निर्माण होता रहता है। अब जो हमारा बाह्य बल है वो क्या होता है? वो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हमें आंतरिक शक्तियों के द्वारा हमें क्या दिखाई देता है? पर्वत दिखाई देते हैं, पठार दिखाई देते हैं, मैदान दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है भाई? इसके द्वारा हम क्या देखेंगे? पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे और मैदान देखते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं ये काहे से बनती हैं? ये इंटरनल फोर्स है या आंतरिक बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा क्या होता है? पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं, जो भूपटल के ऊपर जो तोड़ फोड़ करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करती हैं, उसको ले जाती हैं, ठीक है, जमा करती हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनाच्छादन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनाच्छादन। और अनाच्छादन जो है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिन्यूडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिन्यूडेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डिन्यूडेशन बोलेंगे। ये अपक्षय है। ठीक है, और ये अपक्षय क्या है कि पृथ्वी की जो वायु शक्तियों के द्वारा पृथ्वी के भूपटल के ऊपर जो कुछ भी तोड़ फोड़ की जाती है, क्या किया जाता है? जो कुछ भी तोड़ फोड़ की जाती है पृथ्वी की वायु शक्तियों के द्वारा। ठीक है, तो वायु शक्तियाँ क्या करती हैं? तोड़ फोड़ करती हैं
और उनके द्वारा जो टूटे हुए टुकड़े हैं, जो टूटा हुआ मलबा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसको ले जाती हैं, एकत्रित कर देती हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिन्यूडेशन कहते हैं या अनाच्छादन कहते हैं। एक शब्द और यहाँ पर है, ये तो अनाच्छादन हो गया। दूसरी जो हमारी वाह्य शक्तियाँ हैं, ये हैं क्या, ये वाह्य शक्तियाँ हैं कौन कौन सी, इनके बारे में हमको जानना है कि वाह्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको समझनी है। जैसे प्रवाहित जल, क्या है, प्रवाहित जल। प्रवाहित का मतलब होता है जो जल बह रहा है। क्या हो रहा है, जो बह रहा है वो जल कैसा जल है, प्रवाहित जल है, बहता हुआ जल है। नदियां हैं, हिमानी है, क्या है, दूसरा नदियां, नदियां हैं और हिमानी है। ये क्या है, ये सब पृथ्वी की वायु शक्तियां हैं। पवन है, ठीक है, क्या है, पवन है। और समुद्र की लहरें, क्या हैं, कि लहरें, ये सब क्या हैं, वायु शक्तियां हैं। तो आंतरिक शक्तियों में तो ज्वालामुखी, भूकंप आपको बता दिया गया था, वलन भ्रंशन की बात बता दी गई थी। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं, कैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, कैसे भूकंप आता है, कैसे वलन होता है और कैसे भ्रंशन होता है। तो आंतरिक शक्तियों की बात खत्म हो जाती है, आंतरिक बल की। अब जो बाह्य जल हमारा है, एक्सटर्नल फोर्स है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा है, उस एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत ये हमारे कार्य करने वाले क्या हैं, कार्य करने वाले लोग हैं या कार्य करने वाली शक्तियां हैं जिनके द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक है, यही लोग क्या करते हैं, प्रवाहित जल, नदियां, हिमानी, पवन, ये जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये क्या करती, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हमको इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, ये अपना वाह्य कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये अनाच्छादन की बात हो गई कि पृथ्वी की वाह्य शक्तियों के द्वारा, पृथ्वी की वाह्य शक्तियों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी तोड़ फोड़ की जाती है और जिसके टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं या डेन्यूडेशन कहते हैं। समझ में आ गया कि अनाच्छादन क्या है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि अनाच्छादन क्या है, तो आप बता देंगे कि ये अनाच्छादन का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी की वायु शक्तियों के द्वारा धरातल के ऊपर जो कुछ भी तोड़ फोड़ की जाती है और टूटे हुए उस मलबे को इकट्ठा करके दूसरी जगह एकत्रित किया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन। समझ में आ गया सबकी, कोई डाउट है किसी को, डन। अब अनाच्छादन के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। ये तो अनाच्छादन हो गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमको 3 चीज़ें पढ़नी। क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमको 3 चीज़ें पढ़नी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर 1 पे जो चीज़ है ये यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपक्षय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपक्षय। अपक्षय को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ये वेदरिंग है, ये अपक्षय है। सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, पहला अनाच्छादन हो, पता चल गया, पता चला अनाच्छादन। अब अनाच्छादन के अंतर्गत हम इन चीज़ों का क्या करेंगे, 3 प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक तो अपक्षय का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अपक्षय क्या है, 3 चीज़ें मिल करके अनाच्छादन बनता है। नंबर 1 पे अपक्षय है और नंबर 2 पे हमारा क्या होगा, नंबर 2 पे अपर्दन है। क्या है, अपर्दन है। ये हमारा अपर्दन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। अपक्षय को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है वो क्या है, निक्षेपण है। क्या है, निक्षेपण, ठीक है। अब इसका संबंध समझिएगा क्या है भाई, वेदरिंग हुई, कोई चीज़ अपनी जगह पे, इसको सुनिएगा ध्यान से देखिएगा, बात नहीं करनी है। ये कोई चीज़ यहाँ पे अपक्षय हुआ, यानी चट्टानें यहाँ पे टूटी,
ये कैसे टूटी? ये भौतिक अपक्षय हुआ, ठीक है, फिजिकल डेन्यूडेशन हुआ, केमिकल डेन्यूडेशन हुआ, बायोलॉजिकल डेन्यूडेशन हुआ, जिसको जैविक, रासायनिक और भौतिक अपक्षय कहते हैं। इन प्रकार की क्रियाओं के द्वारा हमारी चट्टानों के ऊपर या पृथ्वी के ऊपरी भाग पे जो कुछ भी तोड़फाड़ हुई, अब उस तोड़फाड़ के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है। अब ये यहाँ से सामान यहाँ पे टूट गया, अब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? ये अपर्दन करेगा। कौन करेगा? ये अपर्दन जो है जिसको आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा? यहाँ के इकट्ठा हुए मलबे को, जो यहाँ पे टूटा हुआ था, जो डेन्यूडेशन हुआ था, उसको ये उठा करके लाएगा। क्या करेगा? ये उठा करके इसको लाएगा और फिर क्या होगा? निक्षेपण होगा, कहीं पर ये जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। बस इतना ही डेन्यूडेशन है जो हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि अनाच्छादन के अंतर्गत इन्हीं 3 चीज़ों का अध्ययन करना है कि कोई भी चट्टान टूटती है, टूटने के बाद उसका इरोजन होता है, अपर्दन होता है और फिर उसका जो है निक्षेपण होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। यहाँ से वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद फिर क्या हुआ? इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ये जाकर के यहाँ पर क्या हो गई? निक्षेपित हो गई, जमा हो गई और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रिलीफ फीचर बन करके तैयार हो गई, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन करके तैयार हो गई, चाहे वो हिमानी के द्वारा बनाई गई हों, चाहे वो जल के द्वारा बनाई गई हों, चाहे वो पवन के द्वारा बनाई गई हों। राजस्थान में जहाँ पर बालू का एरिया है, वहाँ पर जो निक्षेपण होगा, जो अपर्दन होगा, वहाँ दूसरे प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन करके सामने आएंगी। हिमानी जो बर्फ़ की बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, उनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी वो दूसरे तरीके की बनेंगी। और इसी प्रकार से जो है हमारा बहता हुआ नदियाँ हैं, ये वी आकार की घाटी बनाएंगी, झरने बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जिनको हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो बनी हुई हैं ये कैसे बनती हैं, ये हमारे अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत बनती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई डाउट है? ठीक है। तो अनाच्छादन की जब बात आती है तो आप आराम से सीधे इतना ही आपको बताना है कि जो वायु शक्तियाँ हैं उनके द्वारा भूपटल के ऊपर जो भी तोड़ फोड़ की जाती है, तोड़ फोड़ के उपरांत जो मलबा इकट्ठा हो उसको दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और जमा किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेन्यूडेशन कहलाती है, अनाच्छादन। समझ में आ गया? अब अनाच्छादन अकेले नहीं, क्योंकि ये काम इतना जल्दी संभव नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है? इस काम के लिए अनाच्छादन जो है अकेले संभव नहीं है, तो इसमें 3 लोग लगते हैं इस काम को करने में। कितने लोग लगते हैं? 3 लोग हैं यहाँ पे। भाई इतना लंबा कार्य है, पृथ्वी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। जैसे हम काम करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ऐसे पृथ्वी के भी ये वर्कर हैं, ये कार्यकर्ता हैं जो 24 घंटे अपना काम किया करते हैं, जो 24 घंटे अपना काम किया करते हैं। अपक्षय करते हैं, फिर अपर्दन होता है और फिर निक्षेपण होता है। ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना डेन्यूडेशन समझ में आ गया। अब आपको हम बताएंगे अपक्षय किसे कहते हैं। ये तो अनाच्छादन के बारे में बताया, ठीक है। अब हम आपको क्या बताएंगे? अपक्षय किसे कहते हैं। इसको बिगाड़ सकते हैं ना? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको तुरंत पूछना है, ठीक है, जब तक कि वो चीज़ हमको आसानी से समझ में ना आ जाए। खड़े होकर के आप हमसे पूछ सकते हैं ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, हम आपको उस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। अब हमने क्या बताया था? अनाच्छादन बताया था ना, तो यहाँ अनाच्छादन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? अनाच्छादन। अब इसी अनाच्छादन के अंतर्गत हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? डेन्यूडेशन के अंतर्गत हमको पढ़ना है। इसी डेन्यूडेशन के अंतर्गत हमको पढ़ना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, काहे की करेंगे? अपक्षय की बात करेंगे। काहे की बात करेंगे? अपक्षय किसे कहते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना है।
अपक्षय। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वेदरिंग कहें। अब ये वेदरिंग क्या है? ठीक है, इसकी 3 चीज़ें हो गई थी ना आपको। तो जो इसका ए वाला पार्ट है जिसको हम अपक्षय कहेंगे। क्या कहेंगे? अपक्षय। अपक्षय में हमको अब देखना है कि वेदरिंग है क्या। अब क्या होता है, जैसे ऋतु बदलती है, कभी जाड़ा होता है, होता नहीं होता, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, होती नहीं होती है। तो ऋतु और मौसम के प्रभाव से चट्टानें क्या करती हैं? धीरे धीरे अपने ही जगह पर, अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। जो मौसम परिवर्तन होता है, उस मौसम परिवर्तन की वजह से चट्टानें क्या होती हैं? धीरे धीरे अपनी ही जगह पर टूटती रहती हैं। और चट्टानों के अपने स्थान पर जो टूटने और फूटने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। जो चट्टानें अपने ही स्थान पर ऋतु परिवर्तन की दशाओं के कारण टूट जाती हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अब यहाँ अपक्षय कैसे होता है? ठीक है, यह आपको बताएंगे अपक्षय कितने प्रकार का होता है। पहले तो अभी आपको हम बता रहे हैं कि अनाच्छादन। आपको बताया कि अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन के अंतर्गत आपको 3 चीज़ें बता दी गई। अब 3 चीज़ों में जो पहली चीज़ है वो अपक्षय है। क्या है? अपक्षय है। तो अब हम आपको जो बताएंगे वो अपक्षय के बारे में बता रहे हैं। तो पता चल गया कि ऋतु परिवर्तन के कारण, मौसम के प्रभाव के कारण धीरे धीरे चट्टानें क्या होती हैं? अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और चट्टानों के अपने स्थान पर जो टूटने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। क्लियर? क्लियर हुआ सबका? ये अपक्षय क्या है? एक बार फिर सुनिएगा इस बात को कि मौसम और ऋतु परिवर्तन के कारण चट्टानें धीरे धीरे अपनी ही जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। क्या होती हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और इस प्रकार चट्टानों की जो टूटने फूटने की क्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय में क्या होता है? एक स्थान पर यहाँ तो टूट तो जा रही चट्टानें, ये चट्टानें टूट रही, देखो, ठीक है, ये अपक्षय हो रहा है। यहाँ पे चट्टानें टूट तो रही हैं, लेकिन ये अपने आप दूसरी जगह पे जा नहीं सकती। क्या हो सकती हैं? भाई इन्होंने अपना काम किया, ये वर्कर है ना, कार्यकर्ता हैं प्रकृति के, भगवान ने इनको बनाया है, ईश्वर ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? चट्टान को अपनी जगह पे तोड़ तो दिया, टुकड़ों में चट्टानें टूट गईं, लेकिन अब इन टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपक्षय के द्वारा नहीं जा सकता है। तो अपक्षय के कार्य में ताप, वर्षा, जल, पाला और जीव जंतु का हाथ रहता है। कौन रहता है? अपक्षय। अपक्षय होता कैसे है? ये सूर्य है, जो आपको पीला पीला दिख रहा है, ये क्या है? ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इसको क्या बोलेंगे? चंद्रमा बोलेंगे। गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा मून है और ये हमारा सन है। 2 चीज़ें हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? अब ऋतु के बारे में बात की जाती है तो वो भी आपको पता है कि जाड़ा भी होता है, गर्मी भी होती है और बरसात भी होती नहीं होती है। अब ताप क्या है? आप राजस्थान के एरिया में जाइए, मरुस्थलीय एरिया में जाइए, जहाँ पर खूब तपती हुई गर्मी होती है, बालू होती है। लेकिन रात को क्या होता है? दिन को सूर्य जो है, ये सन जो हमारा है, ये क्या कर रहा है? ये लाइट दे करके दिन को, उस भूमि को खूब कस के गर्म कर दे रहा है, खूब गर्म हो जा रही है। रात को क्या हो जा रहा है? पाला पड़ जा रहा है, रात ठंडी हो जा रही है। तो जब रात ठंडी हो जा रही है तो चट्टानों में क्या होता है? सिकुड़न पैदा होती है। क्या पैदा होती है? सिकुड़न पैदा होती चट्टानों के अंदर। और उस सिकुड़न की वजह से चट्टानों के अंदर क्या होता है? टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या होती है? चट्टानें अपनी ही जगह पर वो टूट जाती हैं। क्या होती हैं? टूट जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैविक अपक्षय है, जीव जंतु हैं
धरातल के ऊपर चलते हैं, उनके खुर होते हैं, उनके पैर होते हैं, उनके पैरों से मिट्टी खुदती है, टूटती है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे हैं, अभी आपको बताएंगे। ये यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ अगर है किसी पथरीली ज़मीन पर या मिट्टी की ज़मीन पर, जब पेड़ की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को क्या करती हैं, पकड़ती हैं, अंदर घुसती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी अपक्षय होता है। और ये अपक्षय होता कितने प्रकार का है, अपक्षय भी 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर फिर आपको देखना है, अनाच्छादन भी 3 प्रकार का था और ये अपक्षय भी 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। ठीक है, समझ में आ कि नहीं है। अनाच्छादन कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का था, 3 प्रकार का अनाच्छादन था। अपक्षय भी हुआ, वो भी हमारा कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। अब तीसरा जो है, पहला प्रकार सबसे पहला है, जिसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, भौतिक अपक्षय। इसको बोलेंगे, 1 मिनट, भौतिक अपक्षय। क्या बोलेंगे, भौतिक अपक्षय। और इसी को बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक अपक्षय बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रासायनिक अपक्षय। दूसरा क्या होता है, रासायनिक अपक्षय। और इस रासायनिक अपक्षय को हम क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग। क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग। क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो पहला भौतिक अपक्षय हो गया, दूसरा रासायनिक अपक्षय हो गया, और तीसरा होगा जैविक अपक्षय। क्या होगा, जैविक अपक्षय। क्या होगा, जैविक अपक्षय होगा। क्या होगा, जैविक अपक्षय होगा, जिसको बायोटिक वेदरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोटिक वेदरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोटिक वेदरिंग बोलेंगे। तो बाह्य कारण, जो पृथ्वी के जो बाह्य बल हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं, इनके विषय में हमने अनाच्छादन को पढ़ा। अनाच्छादन के बाद अनाच्छादन के 3 प्रकारों को जाना। 3 प्रकारों में सबसे पहला जो रीजन था प्रकार था वो अपक्षय है। अब अपक्षय के भी 3 प्रकार हो गए। हमने अपक्षय जाना कि अपक्षय क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये भौतिक अपक्षय क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, भौतिक अपक्षय क्या होता है। इसको बिगाड़ सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, भौतिक अपक्षय। क्या पढ़ेंगे, जो ए वाला पार्ट हमारा है, भौतिक अपक्षय है, और इसी को हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। हाँ, लेके आओ।
ये क्या हमारा है? भौतिक अपक्षय है या फिजिकल वेदरिंग? क्या है? भौतिक अपक्षय है या फिजिकल वेदरिंग है। ठीक है। अब जो फिजिकल वेदरिंग हमारी यहाँ पर है, अब ये कैसे होती है? क्या होता है, चट्टानें जो हैं, अब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य दिख रहा है सबको? सूर्य से क्या निकलती है? गर्मी। गर्मी फैलती है। दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर के क्या होती हैं? फैल जाती हैं। क्या होती हैं? चट्टानें। सूर्य से गर्मी से चट्टानें फैल जाती हैं। और रात में तापमान कम होने के कारण चट्टानें क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। भाई गर्मी हुई सूर्य की, चट्टानें फैल गई। और उसके बाद जब रात ठंडी हो गई तो चट्टानें क्या हो गई? सिकुड़ गई। इससे चट्टान क्या होती है? धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। क्या होती है? चट्टान कमज़ोर पड़ने लगती है और टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है। जैसे लालटेन है। लालटेन आपने सबने देखा है? लालटेन में कितने लोग पढ़े हैं? अब तो सब बिजली है ना। इससे पहले लोग लालटेन या लैंप में पढ़ते थे तो उसमें शीशा लगा होता था, कांच का लगा होता था शीशा, पता है? तो जब लैंप को जलाते हैं तो क्या होता है? शीशा गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। और अगर उस पर हम पानी की कुछ छींटें डाल दें तो शीशा क्या होगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही हमारी चट्टानों के साथ होता है। चट्टानें दिन में तो गर्म होती हैं, फैलती हैं, और रात को जब तापमान ठंडा होता है तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। तो ये फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया के तहत चट्टानें क्या होती हैं? कमज़ोर पड़ जाती हैं। और कमज़ोर पड़ने के बाद धीरे धीरे वो टूट जाती हैं। क्या होती हैं? टूट जाती हैं। छोटे छोटे कणों में टूटती हैं और टूटने के बाद क्या होती हैं? वो बिखर जाती हैं। क्या होती हैं? टूटने के बाद वो बिखर जाती हैं। और हवा भी क्या करती है? अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। इस प्रकार से जो चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया है उसको भौतिक अपक्षय कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये यहाँ पे देख रहे हो, ये भौतिक अपक्षय। क्या है? भौतिक अपक्षय। ये इधर देख रहे हो और ये जो देख रहे हो ये क्या है? ये भौतिक अपक्षय है या PHYSICAL फिजिकल वेदरिंग। क्या है ये फिजिकल वेदरिंग है या भौतिक अपक्षय। यहाँ देखिएगा, ये चट्टानें क्या हुई? फैली, सिकुड़ी, और धीरे धीरे चट्टानें क्या हो रही हैं? आपस में इनमें दरारें पड़ रही हैं। दरारें पड़ रही, ये आपको दिखाई दे रही? ये जो दरारें जो पड़ रही हैं ये चट्टानों को क्या है? ये चट्टानें अपनी जगह पे फैल रही हैं और सिकुड़ रही हैं। और फैलने सिकुड़ने के कारण ये क्या हो जा रही हैं? कमज़ोर हो जा रही हैं। कमज़ोर होने की वजह से अपनी जगह पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रही हैं। इस प्रकार चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? भौतिक अपक्षय कहलाती। समझ में आ गया? डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एकदम स्पष्ट समझ में पूरा आ गया। अब दूसरी बात करते हैं। पहला तो भौतिक अपक्षय हो गया, ठीक है। इसमें किस चीज़ का रोल रहा? इसमें किसका रोल रहा? बोलो। तापमान की विशेष रोल है इसमें। किसका रोल है? तापमान का विशेष रोल है, यानी गर्म कर रहा है और ठंडा कर रहा है। ठीक है। तो इस तापमान की प्रक्रिया के कारण क्या हो रही? चट्टानें अपनी जगह पे टूट रही हैं, और यही टूटने की प्रक्रिया क्या है? भौतिक अपक्षय का। दूसरा आपको हम बताते हैं, जो बी वाला पार्ट है वो क्या है? रासायनिक अपक्षय। ये क्या है? रासायनिक अपक्षय है। इसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल वेदरिंग बोलते हैं इसको। केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। रासायनिक अपक्षय इसको कहते हैं। अब ये कैसे होता है? भौतिक समझ में आपकी आ गया। रासायनिक में क्या होता है?
चट्टानें जो होती हैं उनमें अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, होते नहीं होते हैं, मिनरल होते हैं। तो बहुत प्रकार के खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। मिश्रण माने मिलना, ठीक है, मिला जुलना। तो कई प्रकार की चट्टानों के अंदर जो खनिजों का मिश्रण मिलता है, अब जब पानी के संपर्क में इन तत्वों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब यही चट्टानें पानी के संपर्क में आती हैं, काहे के संपर्क में आती हैं, पानी के संपर्क में आती हैं, तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के कारण जो सैल है, जो चट्टान है, जो राख है, उसमें क्या होता है, उसके जो बंधन हैं ढीले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। और ढीले पड़ जाने की वजह से ही ये क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। और इस रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय बोलते हैं या केमिकल वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि छत है, छत पहले ईंटों की छत पड़ती थी, अब आरसीसी की छत पड़ती है। ईंट और आरसीसी में अंतर जानते हैं, ईंटों को बिछा करके उनके बीच में लोहे की सरिया डाली जाती थी, सरिया डाल करके फिर उसमें मसाला डाल दिया जाता था, ठीक है। और इस प्रकार से जो छत पड़ती थी वो ईंट की छत पड़ती। अब होता क्या था, अगर सरिये का कोई भी भाग हमने छत डलाया, कोई भी भाग सरिये का हमारी दीवार से बाहर निकला रह गया, जो चीज़ बाहर निकली रह जाएगी वो क्या होगी, उस पर पानी भी पड़ेगा, बरसात का पानी भी पड़ेगा, धूप भी होगी, ओस भी पड़ेगी, पाला भी पड़ेगा, तो सरिये में क्या होगी, जंग लगेगी। जंग लगी नहीं लगी, जब जंग लगेगी तो सरिया क्या होगी, अपनी जगह पे वो फूल जाएगी। तो सरिया के संपर्क में जो ईंट हमारी है, जो छत हमारी पड़ी हुई है, वो क्या होगी, वो भी ईंट हमारी टूट जाएगी। कभी देखा तुमने कि छत में सरिया पड़ी है, उसमें जंग लगी है और आसपास की ईंट वो प्लास्टर से टूट करके नीचे गिरने लगता है, देखा नहीं देखा है? उसका सबसे बड़ा ये क्या है, ये हमारा रासायनिक अपक्षय है। क्या है, रासायनिक अपक्षय है, केमिकल वेदरिंग है। कि इसी प्रकार से चट्टानों के बीच में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, और जब वो पानी के संपर्क में आते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन की प्रक्रिया से क्या होता है, चट्टानें अपनी जगह पे ढीली पड़ जाती हैं, टूटने लगती हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ गया? अब जो थर्ड आपको हम पढ़ाएंगे, भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया, और सी नंबर का जो है वो है जैविक अपक्षय। क्या है ये, जैविक अपक्षय। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोटिक वेदरिंग बोलते हैं। ये क्या हो गई हमारी, बायोटिक वेदरिंग हो गई। क्या हो गई, अब बायोटिक वेदरिंग क्या, ये जो हम देख रहे हैं ये चीज़, ये हमारा क्या है, जैविक अपक्षय। ये क्या है, जैविक अपक्षय। बायोटिक वेदरिंग। अब ये कैसे बायोटिक वेदरिंग है, कैसे जैविक अपक्षय है? पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, रहते नहीं रहते पृथ्वी पर, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, हम लोग रहते हैं जिनको मानव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं हम लोग, करते नहीं करते हैं, इससे क्या होती हैं, चट्टानें टूटती हैं। जैसे जंतु चूहा है, क्या बनाता है, बिल बनाता है। बिल बनाएगा नहीं बनाएगा, सीटी, तो बिल बनाएगा तो चट्टान को ही तो खोदेगा, ठीक है। तो चट्टान को खोदेगा तो बिल बनाएगा तो कमज़ोर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, खान खोदते हैं, खनिज निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं। तो जो हम खाने वो खोदते हैं, तो इन खानों के खोदने से भी क्या होती है, ये एक
जैविक अपक्षय होता है, सड़कें बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं। इस प्रकार से मानव, जीव जंतु ये सब मिल करके क्या करते हैं, जैविक अपक्षय करते हैं। अब चिड़िया है, जैसे पक्षियों ने क्या किया, हवा के द्वारा भी जैविक अपक्षय होता है। पक्षियों ने बीज, कोई चीज़ खाई या बीज यहाँ से ले जा करके वहाँ गिरा दिए। अब ये यहाँ पे पौधे चट्टानों के ऊपर क्या हो गए, जम गए। ये आप पौधे देख रहे हैं, ये क्या हैं, पौधे या घास हैं। अब यहाँ पे कोई बीज गिर गया, अब इनकी जड़ें क्या हो गई, चट्टानों के अंदर पहुँच गई। जब चट्टानों के अंदर पहुँच गई तो चट्टानों के जो आपस में कसाव था वो क्या हो गया, ढीला हो गया। क्या हो गया, ढीला हो गया। बरसात भी होगी तो यहाँ पे पानी भी पहुँच जाएगा। धीरे धीरे चट्टान क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चट्टान जब कमज़ोर हो जाएगी तो उसमें क्या होगी, उसकी चट्टानें जब कमज़ोर हो जाएगी तो अपनी जगह पर वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इस प्रकार से जो पौधों की जड़ें हैं वो भी चट्टानों को कमज़ोर करती हैं। इस प्रकार से इसको हम, इस प्रकार के अपक्षय को हम क्या बोलते हैं, जैविक अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, तो आज इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लोज करते हैं। हमने आपको बताया पृथ्वी के धरातल के आंतरिक कारक, पहले आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने आपको बताया बाह्य कारक। बाह्य कारक में हमने आपको बताया पृथ्वी के ऊपर बाह्य कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया अनाच्छादन बताया। अनाच्छादन के अंतर्गत हमने आपको 3 चीज़ें बताई, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण बताया। और अपक्षय के अंतर्गत हमने आपको 3 प्रकार के अपक्षय के बारे में बताया कि भौतिक अपक्षय क्या है, रासायनिक अपक्षय क्या है और जैविक अपक्षय क्या है। दैट्स ऑल, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा इरोजन का, जिसको हम क्या कहेंगे, अपर्दन। ठीक है, दैट्स ऑल, ओके।